तो जो श्रीनगर का विद्यालय था वो मेरे ज़िंदगी का एक काला काल था। बहुत बहुत जैसे उत्पीड़न सा बाहर खड़ा रहता था मैं, बल्कि जीवन ही अंत क्यों ना करूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, उस तरह के मानसिकता में था। फिर मैंने एक दिन सोचा इसमें क्यों पड़े रहें, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा और कहीं और एडमिशन लूँगा। तो मैंने लद्दाख के बच्चों के लिए दिल्ली में एक विद्यालय का सुन रखा था जिसे विशेष केंद्रीय विद्यालय कहा जाता था, अभी वो नहीं है। तो मैंने ठान लिया कि मैं इन परिस्थितियों में नहीं पड़ा रहूँगा। एक दिन मैं अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके भाग चला। खुद घर पे नहीं 12 साल का था, मैं नहीं बताया, 12 साल का था, ट्रांसफ़र किसी तरह कराया और एक बस लेके दिल्ली भाग गया। कहानी लंबी है, बस का एक्सीडेंट हो गया, 12 साल का बच्चा आए उतना बड़ी बात है, मगर 4 बस बदल कर रात को कभी पहुंचा दिल्ली में। और यहाँ जो एडमिशन्स थे वो सब बंद हो चुके थे विशेष केंद्रीय विद्यालय। जो बच्चे लद्दाख से आए थे वो 20 दिनों से प्रतीक्षा में थे किसी कैंप में कि कब एडमिशन मिलेगा। मैं हमेशा एक पहल करने में यकीन रखता हूँ, इनिशिएटिव। तो 2-3 दिन उनके साथ बैठा, फिर कहा आप इस तरह से सड़े रहने से कहाँ एडमिशन होगा। मैं चल पड़ा वहाँ से भी निकल कर स्कूल, जो कि जनकपुरी में थी। और वहाँ जाके बहुत छोटा था मैं, जब बस का एक्सीडेंट हुआ तो टिकट देने वाले बस अड्डे पे दिखते नहीं थे, सिर्फ उनको मेरा हाथ दिखता था, टिकट दीजिए। तो मैं प्रिंसिपल का दरवाज़ा खोल के आ गया और बोले क्या है, कहाँ से आए हैं? बोला मैं आपके स्कूल में एडमिशन लेने आया हूँ। तो बोले कहाँ से आए? मैं श्रीनगर से आया हूँ। साथ में कौन है? कोई नहीं, मैं खुद आया हूँ। और प्रिंसिपल इतने प्रभावित हुए कि दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। तो आप हरकत करें तो बरकत भी होती है। तो कब तक पढ़ाई की फिर वहाँ पे? फिर बीटेक करने चले गए जी 10 साल बाद लगभग, उस घटना के 10 साल बाद बीटेक करने गए लगभग? हाँ, तो 12वीं के बाद बीटेक करने मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो श्रीनगर में है वहाँ गया। अच्छा, उसमें आरईसी कहते थे उसको ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। बीटेक बताइए ना, बीटेक की कहानी हम लोग सुनते हैं। साल 1987 में बीटेक कैसे होता था? देखिए बैचमेट कैसे थे? मतलब मैं हाँ, कहानियां जो सुनना चाह रहा हूँ मुझे जो ना। याद आ रहा है मैं आपको एक हादसा बताऊंगा, उस समय कैसा होता था बीटेक करना। अभी भी शायद होता हो, मुझे नहीं पता है। उस समय मिनिस्टर्स, कमिश्नर्स अपने बच्चों को बीटेक में एडमिशन करा देते थे, बहुत सिफारिश चलता था, शायद करप्शन भी। और मैं आपको एक तरफ कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी राजनीतिक थे, तो और दूसरी तरफ कह रहा हूँ मैं इतना बेचारा सा अकेला चलता था। तो ये थोड़ा असमंजस का वो हो सकता है। मैं खुद हर चीज़ करना चाहता था, मैं किसी के मोहताज नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं खुद अकेला चल पड़ता था, पिताजी का कोई मदद लिए बिना। अब बीटेक की बारी आई, मुझे उस समय मेरे पिताजी मिनिस्टर थे, मुझे पता था कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरा एडमिशन ऐसे ही करा सकते हैं, जो कि वैसे बहुत मुश्किल है। मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरे ज़िंदगी पर ऐसा कोई कलंक रहे कि मैं किसी के सिफारिश से, किसी के मदद से आया हूँ। तो मैंने पिताजी से छुप के तैयारी की, छिपा कर ये बीटेक की तैयारी। कभी नहीं बताया उन्हें कि मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूँ। पापा क्या चाहते थे, क्या बने आप? उनका कुछ ऐसा नहीं था उस समय पर। हाँ, बाद में उनका क्या चाहना था मैं अभी आपको बताऊंगा। उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे वो थोड़े बेखबर थे, अपने राजनीति में व्यस्त थे। हाँ, राजनीति में व्यस्त रहे होंगे। ज़्यादा चीज़ें कौन समझता था घर में आपकी? पापा समझते थे, कोई और? बड़ी बहन भाई जो थे वो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मगर पापा से मैं, इसलिए मुझे डर था, शायद नहीं भी करते वो ऐसा, मगर मुझे सिर्फ, मैं शक की गुंजाइश भी नहीं रखना चाहता था कि किसी के सिफारिश मदद से मेरे जीवन पर उसका साया रहे। हाँ, तो मैं छुपाते हुए तैयारी की, तो रिटर्न मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। इंटरव्यू का समय आया और इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ था जिसमें जो प्रिंसिपल थे, बहुत प्रसिद्ध प्रिंसिपल थे, वो भी थे। तो वो सवाल पूछने लगे, मैं धड़ाधड़ बोलते रहा। और लद्दाख के किसी गांव के लड़के से वो शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो थोड़े प्रिंसिपल सोच में पड़ गए। उन्होंने मेरी फ़ाइल ली और देखने लगे वो,
और फिर वो बोले योर नेम इज़ सोनम वांगचुक एंड यू आर द सन ऑफ सोनम वांग्याल, व्हाट डज योर फादर डू। अब मुझे लगा कि ये तो मेरी राज खुल जाएगी और क्या पता इसका भी वो असर करें, और 2 सेकंड का समय था और मेरे मुंह से सच को बचाने के लिए एक झूठ निकला जिसका मैं आज भी बहुत खुशी से बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे मुंह से निकला ही इज़ ए फार्मर सर। इज अ फार्मर। अच्छा। और प्रिंसिपल बोले ओके ओके और फाइल ख़राब किया, आगे बढ़ते हैं। तो वो शायद यही सोच रहे थे कि ये तो उस मिनिस्टर के बेटे हैं, तो इसी लिहाज से वो पूछ रहे थे। मैंने उसको छुपाते हुए फार्मर कहा और फिर मुझे खुशी है कि बिना किसी ऐसे असर के मैं इंजीनियरिंग में प्रवेश कर पाया।